नमस्कार। मोदी शो तो महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंधों का ये 70वां वर्षगांठ है और मैंने विश्वास के संबंधों को और अधिक गहरा किया है। एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर हमने बहुत ही गहन चर्चा करी है एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उन्होंने हमें बहुत ही विनम्र रूप से हमें संवेदना व्यक्त की है जापान में आए भूकंप के लिए। आपके विनम्र शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त पूरा विश्व जो है यह कई घटनाओं की वजह से बहुत ही हिल गया है क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं विश्व में और भारत और जापान हम कई मूल्य साझा करते हैं जैसे कि लोकतंत्र, कानून का शासन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम निकट साझेदारी करें और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से और कई अन्य मंचों में जैसे कि क्वाड मंच प्रारूप में, ताकि हमें खुला और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित कर सकें। हमने विचारों का आदान प्रदान किया और एक छोटे समूह में भी, सीमित सत्र में भी हमने बातचीत करी एक दूसरे के साथ। यूक्रेन की में स्थिति के बारे में भी हमने चर्चा की। रूस का जो आक्रमण है यूक्रेन में, ये बहुत ही एक गंभीर घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जड़ों को हिला देता है। तो हमें बहुत ही संकल्पवान रूप से प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है। मैंने अपने सारे विचार व्यक्त किए प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैंने कहा कि जो भी एक पक्षीय प्रयास किए जा रहे हैं यथास्थिति को बदलने के लिए बल के प्रयोग से, इनको कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी जी और मैं, हमने इस बात की पुष्टि करी कि हमें शांतिपूर्ण समाधान की ज़रूरत है सभी संघर्षों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर। और इन घटनाक्रमों की वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोनों देश अपने प्रयास बढ़ाएं एक खुला और मुक्त हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए। जापान भारत के साथ मिलकर इसके लिए अनुरोध करता रहेगा कि युद्ध विराम हो जाए और बातचीत के द्वारा इस संघर्ष का समाधान दिया जाए। और साथ में वह यूक्रेन और उसके जो आसपास के जो देश हैं उन सभी को हम समर्थन देते रहेंगे। जापान ने $10 बिलियन की आपात सहायता की घोषणा करी है। माफ करिए, $100 मिलियन की मानवीयता सहायता की घोषणा करी है यूक्रेन और बाकी आसपास के देशों के लिए। और हम और भी अतिरिक्त सहायता देंगे। हम किसी भी प्रयास को जो कि अकेले किसी यथास्थिति को बदलने का जो बल के द्वारा प्रयास हो, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और हम दोनों ने ये कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे मुद्दे जिसमें उत्तर कोरिया का मुद्दा भी शामिल है पर मिलकर काम करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने हमें अबडक्शन के मामले में भी पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। हमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय एक व्यवस्था की ओर काम करना होगा और इसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी सुधार लाने होंगे और बदलाव लाने होंगे ताकि हम ऐसा एक विश्व तैयार कर सकें जहां जो खासतौर पर परमाणु शस्त्रों से मुक्त हो। और इसके लिए हम भारत के साथ भी काम करते रहेंगे कि हम अपना सहयोग को और भी बढ़ाएं। और हम चाहेंगे कि जापान भारत आक्सा के जो कि भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास का संयुक्त प्रयास है, उसमें भी हम भारत के साथ सहयोग करते रहेंगे और उसको और आगे ले जाएंगे। हम अगली जापान भारत 2+2 बैठक जो है वो जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। और हम साइबर सिक्योरिटी में जो सहयोग ज्ञापन का जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और हम आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए और बाकी मुद्दों पर भारत
के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते रहेंगे। भारत हमारा जापान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है, खासतौर पर नई पूंजीवाद के स्तर पर। और हमने घोषणा करी है कि अगले 5 सालों में हम 5 बिलियन येन का निवेश भारत में करेंगे और हम अपने सहयोग को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम जिन अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 महामारी के कारण बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करें और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। और इसमें हम ऊर्जा ट्रांजिशन या ऊर्जा के और क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि भारत और जापान के जो सहयोग है वो भी हम उसका भी प्रगाढ़ करेंगे और हम ऊर्जा क्षेत्र में खासतौर पर अपने सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके द्वारा हम भारत में सतत विकास के लिए काम करते रहेंगे। भारत जापान की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी हम अपना सहयोग को और बढ़ाएंगे और खासतौर पर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और हमें बहुत खुशी है कि जापानी सेब अब भारत में आसानी से मिल पाएंगे और जो भी और हमें बहुत खुशी है कि और साथ में भारत के आम जो है वो अब जापान में मिल पाएंगे और हमें बहुत खुशी है कि हम एक दूसरे के फल का मजा उठा पाएंगे। हम अपने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर हम इसको मिलकर इसको मनाएंगे और इससे हम लोगों के बीच में खासतौर पर युवा और जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बीच में आदान प्रदान को हम और बढ़ावा देंगे ताकि इससे हमारे लोगों के बीच में भी जो संबंध है वो और ज़्यादा सुदृढ़ बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आशा करता हूँ कि आगे से जो हमारे शिखर सम्मेलन है, जो हमारे प्रधानमंत्रियों के बीच में एक दूसरे के देश में यात्राएं होती हैं, उसकी कड़ी जो है वो हम फिर से बहाल कर सके और हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें और काम करते रहें। मैं प्रधानमंत्री मोदी को क्वाड समिट में जो टोक्यो में जो सम्मेलन जिसका सम्मेलन हो रहा है उसके लिए मदद करता हूँ। धन्यवाद। इन्होंने हिंदी में बोला धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.